बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस के मरकज़ी मुलज़िम आबिद मलिक की जानिब से नए इंकशाफात किए गए, होलनाक किस्म की तफसीलात बताई गई हैं और आबिद मलिक की जानिब से जो एतराफ़ किया गया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली तफसीलात बताई गई हैं। यकीनन ये तफसीलात सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे कि जब 9 सितंबर 2020 की रात को ये वाक़या पेश आया, आबिद मलिक और उनके दोस्तों ने जब मोटरवे पर खड़ी एक गाड़ी को देखा जिसमें बच्चे और एक औरत मौजूद थी, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, किस तरीके से गाड़ी से औरत को निकाला गया और उसके बाद जब औरत को दरिंदगी का निशाना बनाया गया, ज़्यादती का निशाना बनाया गया, तो उसके बाद औरत के साथ क्या कुछ हुआ, इस हवाले से रोंगटे खड़े कर देने वाली तफसीलात आबिद मलिक की जानिब से बताई गई हैं, जो कि आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से ये दरिंदे इंसानियत से गिर जाती हैं और किस तरीके से ये दरिंदगी करती हैं, औरतों को ज़्यादती का निशाना बनाती हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आबिद मलिक को आई लाहौर के इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया है। अदालत की जानिब से 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर आबिद मलिक को जेल में भेजा गया है। तो इस हवाले से आज की जो तफसीलात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वाक़े को तकरीबन 2 माह और 7 से 8 दिन हो चुके हैं। 9 सितंबर 2020 की रात को ये वाक़या पेश आया था। आज 17 नवंबर हो चुकी है। तकरीबन 2 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और हर आने वाला दिन नए से नए इंकशाफात सामने लेकर आ रहा है और हर आने वाले दिन के साथ साथ इस केस में अहम पेशरफ्त जो है वो भी सामने आ रही है। लेकिन जो पुलिस का टारगेट है, जो पाकिस्तान के रियासी इदारों का जो टारगेट और हदफ बताया जा रहा है, वो ये है कि आबिद मलिक और उनके शरीक मुलज़मान जो उनके साथ मुलज़मान हैं, उनसे जो तफ्तीश जारी है, उनसे जो तहकीकात जारी हैं, उसके नतीजे में उस नेटवर्क को पकड़ा जाए, उस पूरे गैंग को पकड़ा जाए जिसकी वजह से ये दरिंदे मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, मासूम औरतों को निशाना बनाती हैं और मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं। तो इस हवाले से अब CCP लाहौर उमर शेख की जानिब से जो कोशिश की जा रही है इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के हवाले से, अब जो तहकीकात जारी हैं, तो इस हवाले से जो पाकिस्तान की रियासी इदारे हैं वो हतमी तौर पर किसी न किसी हदफ के करीब पहुँच चुकी हैं कि जो इन लोगों को पीछे चलाने वाला जो नेटवर्क और एक गैंग बैठा हुआ है उसको पकड़ा जाए। बहरहाल इस हवाले से कोशिशें जारी हैं, पुलिस की जानिब से तहकीकात भी की जा रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन की बिना पर छापे भी मारे जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है और उस माफिया को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और जब से उमर शेख लाहौर में आए हैं, उनकी जानिब से जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, तो पूरे नेटवर्क और गैंग को पकड़ने के लिए जो माफिया लाहौर में सरगर्म हो चुका है, जो पूरे एक अपने पूरे लाहौर को उन लोगों ने और उस पूरे माफिया ने अपने हिसार में ले रखा है, तो उस माफिया से लाहौर को आज़ाद करवाने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से जो पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं, उस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उमर शेख की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि उस माफिया का ख़ात्मा किया जाए। अब देखते हैं कि इसमें पुलिस को किस कदर कामयाबी मिलती है, लेकिन बात कर लेते हैं कि आज लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में आबिद मलिक को पेश किया गया। जज अरशद हुसैन भुट्टा साहब ने इस केस की समाअत की है। पुलिस की जानिब से मुलज़िम का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। सख्त सिक्योरिटी के हिसार में आज आबिद मलिक को लाहौर की खुसूसी अदालत में लाया गया और इस हवाले से प्रोसिक्यूटर जो हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलज़िम आबिद मलिक का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया गया है और इसके साथ साथ ये भी अदालत को बताया गया है कि मुलज़िम का दोबारा DNA टेस्ट करवाया गया था, क्योंकि इस हवाले से कुछ चीज़ें ये सामने आ रही थी कि ये मुलज़िम जो है इस केस में मुलविस नहीं है, तो दोबारा DNA उनका टेस्ट भी किया गया और उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है और इस हवाले से मुलज़िम से मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है और मुलज़िम ने तमाम तर सूरत हाल का इतराफ़ कर लिया है कि वो इस वाक़े में शरीक हैं और शरीक इसके वाक़े में मरकज़ी मुलज़िम है। बाद अदालत ने कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुलज़िम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाते हुए हुक्म दिया है कि दोबारा 1 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा और इस हवाले से जो केस की कार्रवाई है वो 1 दिसंबर तक अब मुलतवी हो चुकी है। अब देखते हैं कि 1 दिसंबर को जब दोबारा उनको अदालत में पेश किया जाएगा, तो इस हवाले से आज हम आपको तमाम तरह तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि आबिद मलिक की जानिब से जो वारदात का इतराफ़ किया गया है, जो
इंकशाफात किए गए हैं और इस हवाले से उन्होंने जो सारी सूरत हाल अपने इतराफ़ी बयान में उन्होंने जो बताई है। आबिद मलिक का ये कहना था कि 9 सितंबर की रात को जब ये वाक़या पेश आया तो हमारे एक दोस्त थे बाला मिस्त्री, ये आबिद मलिक का कहना है कि उनके एक दोस्त थे आबिद मलिक के, जिसका नाम बताया जा रहा है कि बाला मिस्त्री, उसने मुझे एक कुराल एक गाँव है जिसमें उन्होंने बुलाया था। मैं और शफकत जो एक शरीक मुलजिम है वो उस गाँव में हम दरिया की जानिब जा रहे थे और हमने अचानक देखा कि मोटरवे पर खड़ी गाड़ी, एक गाड़ी खड़ी है जिसमें बच्ची हैं और उसमें एक औरत बैठी हुई है। तो हमने मोटरवे पर खड़ी गाड़ी देखकर उसके हम पास गए और हमने ये कोशिश की कि जो औरत है वो बाहर निकले और औरत की जानिब से हमने ये भी कोशिश की कि जब उसको हमने बाहर निकालने की कोशिश की और औरत की जानिब से दरवाजे लॉक कर दिए गए और जो गाड़ी को लॉक करने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर हमने गाड़ी का शीशा तोड़ा और औरत को हमने खींचकर नीचे निकाला, नीचे उतारा। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये दरिंदे किस सतह पर जा सकते हैं, किस तरीके से ये दरिंदगी करते हैं और किस तरीके से ये इंसानियत से गिर जाती हैं कि मासूम बच्चों के सामने उनकी माँ को एक गाड़ी से निकाला जा रहा है, खींचकर निकाला जा रहा है, शीशे तोड़े जा रही हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। और पूरी जो वारदात है उस पूरे एक सुनसान और एक जंगल नुमा एरिया में, एक इलाके में जब मासूम बच्चे उसके साथ हैं और एक औरत साथ है, तो फिर आप तसव्वुर करें तो उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी और उस औरत पर उस वक्त क्या बीती होगी। इस हवाले से आबिद मलिक ने यह भी इंकशाफ किया है कि ख़तून से हमने 20,000 रुपये हमने लूटे हैं और उन्होंने इस हवाले से कहा कि हमने उसके बाद जब 20,000 रुपये उसके पर्स से निकाले, उससे 20,000 रुपये लूटे और उसके बाद फिर मोटरवे पर ही हमने साइड पर ले जाकर उस औरत को हम लेकर गए और बच्चे जो थे वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। और उसके बाद फिर ख़तून से शफकत और मैंने ज़्यादती की और उसके बाद ज़्यादती करने के 20 मिनट बाद हम वहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद जब पुलिस आई और पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई तो उसके बाद फिर हम पुलिस के आने के बाद हम फ़रार हो गए। आबिद मलिक का ये भी कहना है कि जब ख़तून ज़्यादती के बाद ख़तून गाड़ी के पास चली गई, पहले हम उसको लेकर एक साइड जो जंगल नुमा एरिया में हम उसको लेकर आए, वहाँ पर हमने ज़्यादती की। जब ज़्यादती हमने कर ली तो उसके बाद पुलिस जब आई तो उनकी जानिब से फायरिंग की गई, तो फिर वहाँ से हम फ़रार हो गए। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादती के बाद ख़तून दोबारा वापस गाड़ी के पास चली गई और वारदात के बाद मैं अपने घर शेखपुरा चला गया और शफकत जो है, जो शरीक मुलजिम है, वो कहीं और पर चला गया। ये इतराफ़ किया जा रहा है आबिद मलिक की जानिब से उस दरिंदा सिफ्त इंसान से जिसने एक ख़ातून को उसके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया, उनको डराया, उनको धमकाया। और आप चश्मे तसव्वुर में ज़रा लेकर आएँ वो रात और वो लम्हा कि जब एक बच्चों के सामने उसकी माँ को गाड़ी से खींचकर निकाला जा रहा होगा, फिर उसको घसीट कर वो जंगल में लेकर गए। तो ये थी सूरत हाल जिसके हवाले से आबिद मलिक ने तमाम तर चीज़ों का एतराफ़ किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमने औरत से 20,000 रुपये भी लूटे हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये दरिंदे किस सतह पर जा सकते हैं, किस तरीके से ये दरिंदगी करते हैं कि एक औरत को ज़्यादती का निशाना बनाने के बावजूद जो भी उसके पर्स में से जो पैसे उनको मिले, जो भी रकम मिली, वो भी आखिर लेकर भाग गए। और उसके बाद अब ये सूरत हाल ये है कि ये लोग पुलिस की कस्टडी में और हर आने वाला दिन एक नए से नए इंकशाफात लेकर सामने आ रहा है, नई से नई तफसीलात सामने लेकर आ रहा है। लेकिन जो हमने शुरू में बात की है कि जो पुलिस और पाकिस्तान के रियासी इदारों का जो अब हदफ बताया जा रहा है कि वो हदफ ये बताया जा रहा है कि अब उस गैंग को पकड़ना है, उस पूरे नेटवर्क को पकड़ना है जो इन लोगों के पीछे बैठा हुआ है, जो इन लोगों को चलाता है। और उसके बाद ये लोग पाकिस्तान के मासूम बच्चों को और मासूम बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाती हैं। इस हवाले से अब ये पुरज़ोर मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान की आवाम की जानिब से, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि ऐसे दरिंदों को इबरत का निशान बनाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएं दी जाएं ताकि आइंदा जो ये पूरा गैंग है वो इस किस्म की वारदात करते हुए हज़ार मरतबा सोचे कि हमने ना तो किसी बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाना है, ना हमने किसी मासूम औरत को ज़्यादती का निशाना बनाना है। तो इस हवाले से अब ये पुलिस की कस्टडी में है, ये पाकिस्तान के रियासी इदारों की कस्टडी में है और इस हवाले से उनसे मज़ीद भी जो तहकीकात हैं वो भी अब साथ साथ चल रही हैं। अब देखते हैं कि हर आने वाला दिन जो एक नया से नया पंडोरा बॉक्स खोलता जा रहा है, नई से नई चीज़ें सामने लेकर आ रहा है, मज़ा तब है। और अब उस वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम की जानिब से कि जब ये पूरा गैंग पकड़ा जाएगा और पूरा एक नेटवर्क और पूरा एक माफिया जो इन लोगों के पीछे बैठा हुआ है
वो जब पकड़ा जाएगा तो उसके बाद फिर अवाम जो है वो सुख का सांस लेगी और अवाम फिर मुतमिन भी होगी कि पाकिस्तान के रियासती इदारे जो हैं वो इस हवाले से जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, उस हवाले से आपको हम आगाह करते रहेंगे। जो 1 सितंबर को अब जो सामने आएंगी डिटेल्स उससे भी आपको आगाह करेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। इस हवाले से जो भी तफसीलात थी हमने आपके सामने रखी। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।